हेलो। मैं डॉक्टर एम मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के समक्ष शब्द शक्ति लेकर आई हूँ। शब्द शक्ति की विभिन्न परिभाषाएं। रामदहिन मिश्र प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थबोध कराने वाली शब्द की शक्ति है। रामदहिन मिश्र, एक बार फिर से सुनेंगे। प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थबोध कराने वाली शब्द की शक्ति है। दूसरा है आपका राजवंश सहाय हीरा। शब्द तथा अर्थ के संबंध की शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध में विचार करने वाला तत्व शब्द शक्ति है। नरोत्तम स्वामी, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है वह क्या कहलाएगा? शब्द शक्ति। साहित्य कोश के द्वारा शब्द शक्ति की परिभाषा है, शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। नोट में अब देखिएगा, पहला है मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया है। ये था आपका शब्द शक्ति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो है शब्द शक्ति, चाहे वह स्नातक हो स्नातकोत्तर हो, हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित ये आपका शब्द शक्ति है। आगे मैं बताती हूँ कि शब्द शक्ति का कितना भेद है। शब्द शक्ति जो है, शब्द 3 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं। वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक जिसे साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है। लक्षक मुख्यार्थ से भिन्न अन्यार्थ को घोषित करने वाला शब्द है। व्यंजक मुख्य एवं लक्ष्यार्थ यानी लक्ष्यार्थ से विभिन्न व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाला शब्द। अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। यहाँ शब्द देखिए, शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द हैं वाचक, लक्षक, व्यंजक। अर्थ आपका हो गया वाच्यार्थ या मुख्यार्थ, लक्षक का अर्थ हो गया लक्ष्यार्थ, व्यंजक का अर्थ हो गया व्यंग्यार्थ। तो वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति। अब यहाँ पर देखिएगा, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना में अंतर क्या है। अभिधा है प्रथम शक्ति, लक्षणा है द्वितीय शक्ति और व्यंजना है तृतीय शक्ति। मुख्यार्थ बोध, लक्ष्यार्थ बोध, व्यंग्यार्थ बोध। वक्ता के कहते ही अर्थ स्पष्ट देती है अभिधा, और यह कुछ कहती है और कुछ छिपा लेती है लक्षणा। सब कुछ पाठकों के विवेक पर छोड़ देती है व्यंजना। चौथा है दोनों शब्द शक्तियों से कम महत्व, अभिधा से ज़्यादा महत्व। अभिधा व लक्षणा दोनों से ज़्यादा महत्व। अभिधा का व्यापार केवल शब्दों में होता है, लक्षणा का व्यापार भी शब्दों में ही होता है। व्यंजना का व्यापार शब्द और अर्थ दोनों में होता है। ये था आपका अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना में अंतर। ये था आपका शब्द शक्ति, शब्द अर्थ। अब देखते हैं कि शब्द शक्तियों में अभिधा शब्द शक्ति क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले है, आप ध्यान से देख सकते हैं, अभिधा शब्द शक्ति शब्द की पहली शक्ति प्रथम शब्द शक्ति है। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को बोध कराने वाली शब्द शक्ति। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की बोधिका वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ अथवा निश्चित अर्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध मुख्यार्थ या वाच्यार्थ से होता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति का लक्ष्यार्थ तथा व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से होता है।
वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली अभिधा शब्द शक्ति में अर्थ निश्चित होता है, फिर भी उसमें कल्पना इत्यादि का चमत्कार रहता है। इसे प्रथमा और अग्रिमा शब्द शक्ति कहते हैं। प्रथम शब्द शक्ति होने के कारण अभिधा को प्रथमा और तीनों शब्द शक्तियों में सबसे आगे आने के कारण इसे अग्रिमा कहा गया। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण अभिधा शब्द शक्ति को मुखिया कहा गया। यमक अलंकार में प्रायः अभिधा शब्द शक्ति दिखती है। राजवंश सहाय हीरा ने लिखा है कि साक्षात सांकेतिक अर्थ ही सभी अर्थों का मुख्य है और इसकी प्रतीति सभी अर्थों के बोध होने के पहले ही हो जाती है। अतः अभिधा को भाषा की प्रथमा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति शब्द के प्रसंग प्राप्त अर्थ का बोध कराती है। अभिधा शब्द शक्ति के विषय में देव आचार्य देव का कथन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरत, उल्टी कहत परवीन। भट्टनायक ने अभिधा का सर्वाधिक महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा है कि रसानुभूति कराने में अभिधा शक्ति ही प्रधान है। अभिधा मुख्य शक्ति है। भट्टनायक ने अभिधा भावकत्व और भोजकत्व इन तीनों शक्तियों की कल्पना की है। गुप्त जी मूलतः अभिधन के कवि हैं। अभिधा के समर्थ कवि नामवर सिंह हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैंने इस वीडियो में अभिधा शब्द शक्ति क्या है उसका पूरा डिटेल मैंने बताया और आपका ये काफ़ी जो है परीक्षाओं में मदद मिलेगी। इसके बाद है अभिधा शब्द शक्ति की विभिन्न परिभाषाएं, है ना। ये आपका संस्कृत में दिया हुआ है। तत्र संकेतितार्थस्ते बोधनाद ग्रीमा भिधा, है ना। ये संस्कृत में देखिए पहला जो है विश्वनाथ साहित्य दर्पण से है। मम्मट काव्य शास्त्र पतंजलि है। ये संस्कृत आचार्यों ने लिखा है। भट्टलोलट अभिधा शब्द शक्ति व्यापार वान के समान दीर्घतर होता है। भट्टलोलट ने कहा, जिस प्रकार शरीर के सभी अवयवों में सर्वप्रथम मुख दिखाई पड़ता है उसी प्रकार सभी प्रकार के अर्थों से पहले अभिधा शब्द शक्ति का बोध होता है। साक्षात सांकेतिक अर्थ सभी अर्थों का मुख्य होता है, अतः इसे शब्द शक्ति प्रथमा शक्ति कहते हैं। मुकुल भट्ट अभिधा वृत्ति मार्तिका, अनेकार्थ हूँ शब्द में एक अर्थ की भक्ति, है ना। ये सब दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिधा शब्द शक्ति आपका शब्द शक्ति द्वारा अर्थबोध, अभिधा शब्द शक्ति द्वारा रूढ़ यौगिक शब्द योगरूढ़ तीन प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है। रूढ़ जिन शब्दों के खंड न हो, संपूर्ण शब्दों का एक ही अर्थ प्रकट हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पेड़, घड़ा, घोड़ा, लता, मेज इत्यादि। रामदहिन मिश्र के शब्दों में समूह शक्ति बोध व रूढ़ शब्द वह है जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती। अप्पय दीक्षित ने लिखा है, अखंड शक्ति मात्रणे कार्त प्रतिपादकत्व रूढ़ी। उसके बाद यौगिक शब्द है। रामदहिन मिश्र के अनुसार अंग शक्ति बोध व यौगिक शब्द का वह है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का योग सम्मिलित होकर अव्ययार्थ सहित समुदायार्थ की प्रतीति होती है। वस्तुतः प्रत्यय, कृदंत, समास इत्यादि के संयोग से बने वे शब्द जो समुदाय के अर्थ को बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे रमेश, दिवाकर, वृष, भानुजा, पाठशाला, पाचक, भूपति, धनवान, मिठाई वाला इत्यादि शब्द यौगिक है। अप्पय दीक्षित ने यौगिक शब्द के विषय में लिखा है, जो है संस्कृत में है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यौगरूढ़ शब्द रामदहिन मिश्र ने काव्य दर्पण में कहा है, समूहा शक्तिबोधा या योग रूढ़ शब्द वह है जिसमें अंग संकित और समूह शक्ति का योग तथा रूढ़ी दोनों का सम्मिश्रण हो। वस्तुतः जो शब्द यौगिक की प्रक्रिया से बने हो किंतु उनका एक निश्चित अर्थ रूढ़ हो गया हो, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ के वाचक होते हैं, जैसे जलज, गणनायक, चतुर्भुज इत्यादि शब्द योगरूढ़ है। जलज का अर्थ है जल में उत्पन्न वस्तु, परंतु यह कमल के अर्थ में रूढ़ है। गणनायक यानी गण का नेता, किंतु यह गणेश के अर्थ में रूढ़ है। इसी प्रकार चतुर्भुज शब्द विष्णु के लिए योगरूढ़ हो गया। अप्पय दीक्षित के शब्दों में यहाँ पर दिया गया है, ध्यानपूर्वक से इसको देखना है। कई इसके उदाहरण हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसको अपने नोट्स बना करके अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई करनी है, ताकि आपको सफलता की जो है आगे सीढ़ी तय हो। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।